स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आप ही के प्यार को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नए कंटेंट, कभी मैं साइंस आपके सामने लाता हूं तो कभी हिस्ट्री का पार्ट जो पीछे से सरल चल रहा है उसी के पार्ट को मैं आगे लाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था हिस्ट्री में, वो 13 भाग तक मैंने पढ़ा दिया था। तो आज मैं उसी को, जो 14वां भाग होता है, जहाँ की मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक चलती है, एवं उसी में मैंने आपको एक वंश जो गुलाम वंश मैंने पढ़ाया था वो ख़त्म होता है। उसके बाद मैंने खिलजी वंश आपको पढ़ाया। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बात की। जो अगर खिलजी वंश देखा जाए तो ये 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। और जो ये खिलजी वंश होता है वो दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा काल होता है। तो इसी में आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो खिलजी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इससे जानने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को आप नया देख रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाऊँगा, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आप तक पहुँच जाए। तो मेरे वीडियो को फिर से मैं कह रहा हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, घर में बैठकर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो इससे बच्चों तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो चलिए, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और बस मैं फिर चलता हूँ अपने टॉपिक की ओर। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो खिलजी वंश में 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है, शासक रहता है। और इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इस शासन में आप देखिएगा कि इसकी एक महत्वाकांक्षी जो योजना थी वो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आक्रमण कर अपनी अधीनता को स्वीकार करना या फिर अपने राज्य को स्थापित करना था। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर चलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। तो सबसे पहले जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका बचपन का नाम अली या गुरसब था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसब था। और सुल्तान बनने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक पद पर था। 1296 ईस्वी में देखिए ये दिल्ली आता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली आता है और दिल्ली में अपना राजाभिषेक करवाता है। ठीक है, जब राजाभिषेक करवाता है तो ये राजाभिषेक जो है वो लाल भवन में, जो बलबन के द्वारा बनाया गया था। बलबन आपको पता है ना, तो बलबन के द्वारा बनाया गया था, उसमें ये अपना राजाभिषेक करवाता है। और जब राजाभिषेक करवाता है तो ये खुद को सिकंदर सानी की उपाधि से सम्मानित करता है, यानी कि सिकंदरी शानी को धारण करता है। तो मैंने यहीं पर इसे लिखा है कि 1296 में दिल्ली में लाल भवन जो बलबन के द्वारा बनाया गया था उसमें राजाभिषेक करवाता है और सिकंदर सानी की उपाधि से ये उसका सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात अलाउद्दीन खिलजी की होती है और खिलजी के साथ साथ खिलजी वंश की होती है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ये साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। देखिए, खिलजी जो था, मतलब खिलजी ही कहिए आप, अलाउद्दीन खिलजी कहिए, तो खिलजी जो था वो अपना साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक किया। अब उत्तर भारत में जो ये विस्तार किया था उसका एक ही मंशा था। मंशा ये था कि उत्तर भारत के सारे राज्यों को अधीनता स्वीकार कर उसमें राज्य स्थापित किया जाए। जबकि दक्षिणी भारत में इसका आक्रमण करने का सबसे बड़ा जो कारण था और सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि बस वहाँ के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करना और वहाँ से वार्षिक कर लेना, यानी कि वार्षिक टैक्स लेना। ये इसकी साम्राज्य विस्तार की मंशा थी, साम्राज्य विस्तार की इसकी ये एक योजना थी। ठीक है, और इस योजना में जहाँ तक बहुत हद तक ये सफल भी होता है, यूँ कहें कि ये सफल होता है इस योजना में। तो देखिए, साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत में इसकी नीति राज्य विस्तार की थी। क्या थी? राज्य को विस्तार करने की उत्तर भारत में इसकी नीति थी, जबकि दक्षिण भारत में इसे अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर लेना था।
ठीक है। अब देखिए अगर बात करें साम्राज्य विस्तार की ही, तो इसमें कुछ कुछ विजय अभियान होगा, कुछ युद्ध होगा। तो इसका विजय अभियान जो है उत्तर भारत में जहाँ जहाँ ये प्रमुख प्रमुख स्थानों पर इसने विजय अभियान किया था उसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे गुजरात में अपना विजय अभियान स्टार्ट किया था, वहाँ पर जीता था। रणथंभौर जानते हैं, रणथंभौर कहाँ है, ये आपको पड़ेगा राजस्थान में पड़ेगा। उसके बाद चित्तौड़ है ना, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना और जालौर, ये उत्तर भारत थे जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक अपने आक्रमण वहाँ पर किया और सफलतापूर्वक वहाँ राज्य स्थापित किया। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत का देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार था। क्या था दक्षिण भारत में? देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार, जहाँ पर इसने सफलता तो पाया, उस राजा को वहाँ पर अधीनता स्वीकार किया, लेकिन उस अधीनता को स्वीकार करने के साथ साथ ही वहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ वहाँ से कर लेना स्टार्ट किया, ना कि वहाँ पे अपने राज्य को स्थापित किया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं 1998 ईस्वी में। और 1998 ईस्वी में इसका एक गुजरात मिशन होता है। गुजरात मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि वहीं से इसका एक सबसे, इस वंश का, खिलजी वंश का ही ना कहिए, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा जो होता है बुद्धिमान कहिए या फिर तेजस्वी कहिए या फिर आप शक्तिशाली कहिए, एक मिलता है सेनापति, उसका नाम रहता है मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर जो मिलता है ये आपका 1298 ईस्वी में गुजरात मिशन में ही मिलता है। ठीक है, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है। और 1000 दिनारी इसलिए कहते हैं क्योंकि मलिक काफूर ने गुजरात अभियान में ये क्या किया था कि इसे 1000 दिनार में गुलाम के रूप में खरीदा था। आपको पता है, मैंने बताया था कि गुलाम जो खरीदा जाता था, दास खरीदा जाता था, वो इस सेना के यूज के लिए खरीदा जाता था। कोई ये मतलब ऐरे गेरे को नहीं खरीदा जाता था, बल्कि जिसमें शक्ति होता था, जो प्रांगत था, जिसमें बुद्धि होता था, जो हर चीज़ से निपुण था, उसे खरीदा जाता था ताकि वो बाद में राजा का सेनापति बने या फिर सेना को चलाए और विजय अभियान को जारी रखे। ठीक है, तो इसी कड़ी में 1298 ईस्वी में गुजरात मिशन में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। और 1000 दिनार में खरीदने के कारण ही इसका नाम 1000 दिनारी पड़ता है। ये बात समझ में आ गई होगी। और ये बाद में चलकर क्या होता है कि सेनापति बनता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का बनता है। तो चलिए, ये तो 1298 ईस्वी घटना थी, मैंने यहीं पर यहाँ पर इसको लिख दिया है। उसके बाद देखिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान होता है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान होता है। और ये अभियान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अभियान की चर्चा पद्मावत में की गई है। पद्मावत एक ग्रंथ है। पद्मावत क्या है? एक ग्रंथ है। और इसकी चर्चा उसी में की गई है जिसके लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो देखिए क्वेश्चन से यहाँ से राइज होते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो ऐसे नहीं आता है कि पद्मावत को किसने लिखा था। तो पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। आप बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा था? पद्मावत लिखा था। और पद्मावत की कहानी आप जानते हैं कि चित्तौड़ की कहानी है, जहाँ की महारानी कौन रहती है? पद्मावती रहती है। उसी को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। वहाँ विजय तो जरूर प्राप्त है, लेकिन जिस उद्देश्य से वो विजय वहाँ पर पाना चाहता है, जिस उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, वो उसका उद्देश्य सक्सेस नहीं होता है। क्योंकि पद्मावती क्या होती है कि जब चित्तौड़ जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तो पद्मावती क्या करती है? जौहर करती है। और जौहर क्या होता था? तो जौहर होता था कि जितनी भी वहाँ के, जब देखता था कि सब जिनके भी पति हैं या वहाँ के जो मर्द हैं वो सारे हार चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं, तो उनकी जो विधवा औरत होती थी वो सारे एक जगह मिल करके आग लगाते थे और उसमें कूद कर अपनी जान को देते थे। उसको जौहर कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो उसी तरह से पद्मावती ने भी की थी। तो ये सब जो कहानी जो है ये पद्मावत में लिखा गया है, पद्मावत ग्रंथ में, और उसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए मैंने यही बात को लिखा। और हाँ, पद्मावती जो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा था वो 1545 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह सूरी के समकक्ष थे, यानी कि शेरशाह सूरी के समय में ही ये पद्मावत ग्रंथ को लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो मैंने इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान होता है। और इस अभियान की चर्चा पद्मावत उपन्यास में है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास 1545 से 50 ईस्वी शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 1306 ईस्वी में ये दक्षिण भारत अभियान होता है।
देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान ये दोनों चलता है, ठीक है। तो 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान चलता है, और ये सबसे पहला जो इसका अभियान होता है ये खुद अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता है, बल्कि इसका सेनापति मलिक काफूर करता है। और एक बात और, मलिक काफूर के बारे में मैंने आपको बताना भूल गया कि मलिक काफूर एक हिजड़ा था। मलिक काफूर क्या था? एक हिजड़ा था। तो मलिक काफूर ही सबसे पहले सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में आक्रमण करता है, और दक्षिण भारत में आक्रमण वो तेलंगाना स्थान पर करता है सबसे पहले। तेलंगाना की उस समय राजधानी होती है वारंगल होती है, और वारंगल के शासक होते हैं प्रतापरुद्र देव, जो जिसे पराजित करता है मलिक काफूर। और मलिक काफूर वहाँ जब पराजित होता है, मलिक काफूर जब वहाँ पराजित करता है रुद्र प्रताप सिंह को जब वहाँ पर देव को जब पराजित करता है 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान में मलिक काफूर, तो ये 1308 ईस्वी में वारंगल में, मैंने भी बताया वारंगल भी उसने जीता था, वारंगल में हमला करता है। और मलिक काफूर ने गोलकुंडा खान से, गोलकुंडा का नाम सुने होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बढ़िया से पता होगा गोलकुंडा क्या है। जहाँ से क्या हुआ था गोलकुंडा से कि कोहिनूर हीरा निकाला गया था, कोहिनूर हीरा निकाला गया था यहाँ से। तो 1308 ईस्वी वारंगल में हमला कर मलिक काफूर ने गोलकुंडा खान से कोहिनूर हीरा निकाला, एवं भेंट स्वरूप उसे किसे दिया? खिलजी को दिया, जो उसका राजा था, जो उसका शासक था, उसको दिया। तो 1300 याद रखिएगा 1308 ईस्वी में वारंगल में जब ये हमला करता है मलिक काफूर, तो वहाँ से गोलकुंडा हीरा नामक एक गुफा रहता है, गोलकुंडा खान एक होता है, जिसी में से निकलता है क्या? कोहिनूर हीरा निकाला जाता है। और उस हीरा को मलिक काफूर लेकर क्या करता है? अपने सम्राट, अपने राजा अलाउद्दीन खिलजी को देता है। यहीं से काम इसका स्टार्ट होता है, किसका? तो कोहिनूर हीरा का, जो बहुत प्रचलित भी था, और बहुत आप आगे के भी पढ़ेंगे, जब शासनकाल में पढ़ेंगे तो ये बहुत जगह आपको मिलेगा। और अभी ये कहाँ है? इंग्लैंड में है कोहिनूर हीरा, ठीक है। तो ये दक्षिण पर विजय प्राप्त कर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ये सानी द्वितीय की उपाधि धारण की। देखिए इसने सबसे पहले जब अपने गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर ये 1296 ईस्वी में दिल्ली के राजाभिषेक करवाता है, और खुद को एक उपाधि धारण करता है, और उपाधि होता है क्या? सिकंदर सानी की उपाधि, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है। उसके बाद जब ये दक्षिण भारत को जीतता है, तो ये एक फिर से उपाधि धारण करता है, और उपाधि होता है सिकंदर ये शानी द्वितीय, सिकंदर सानी द्वितीय, आपको याद रहेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, और एक आशा, एक उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखने का प्रयास कीजिए, और बेहतरीन तरीके से मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, उसे बहुत अच्छे तरीके से पहले सुनिए, समझिए बात को, उसके बाद इसे आप पढ़िए। देखिए आपको कितने अच्छे तरीके से ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपको एक बार फिर से इसे बता देते हैं, ताकि आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ फिर से मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक चलता है। उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ खिलजी वंश के बारे में, जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। और ये खिलजी वंश में जो दूसरा शासक, जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 ईस्वी तक लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है, लगभग 20 साल यहाँ पर शासन करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसमें इसने महत्वपूर्ण काम क्या था कि इसके बचपन का नाम अली या गुरसब था, और सुल्तान बनने से पहले इसने अमीर ये तुजुक पद पर ये अपना काम कर रहा था, ठीक है। 1296 ईस्वी में क्या करता है कि दिल्ली के गद्दी पर बैठता है और राजाभिषेक करवाता है, और ये करवाने के साथ ही खुद को सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण करता है। और उसके बाद इसका विस्तार देखिएगा, इसके साम्राज्य का विस्तार देखिएगा, तो ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को विस्तार करता है। उत्तर भारत में जहाँ इसकी मंशा होती है कि एक खुद वहाँ राज्य को स्थापित करे, वहाँ अपने सम्राट को, अपने द्वारा चुने हुए राजा को बैठाए, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में सिर्फ वहाँ के राजा को, अधीनता को इसे स्वीकार करना होता है, और टैक्स के रूप में इसे कर देना होता है। ये इसकी साम्राज्य विस्तार की दोनों योजना थे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लेकर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर एक और क्या होता है कि ये कुछ उत्तर भारत में और कुछ दक्षिण भारत में विजय अभियान स्टार्ट करता है। उसी कड़ी में इसका जो एक मिशन होता है, गुजरात मिशन, जो आप देख रहे हैं कि 1298 में होता है, जहाँ से एक सेनापति, एक इसका ईमानदार, इसका वफादार एक सेनापति इसको मिलता है, जिसे 1000 दिनार में एक गुलाम के रूप में खरीदता है, और जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। उसका नाम रहता है मलिक काफूर, और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनता है, ठीक है।
इसी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की घटना होती है, और चित्तौड़ की घटना को आप अगर कहें तो उसे कहाँ लिखा गया, तो पद्मावती ग्रंथ है जिसमें लिखा गया है। और जिसके लिखने वाले कौन हैं, तो जिसके लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो 1545 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक शेर शाह सूरी के शासनकाल में लिखते हैं। तो इससे ही पता चलता है चित्तौड़गढ़ की जो घटना होती है, चित्तौड़ की जो अभियान होता है, ये पता चलता है। उसके बाद देखिए 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत पर इसना अपना आरंभ स्टार्ट करता है, और इसके द्वारा ये दक्षिण भारत पर आरंभ नहीं होता है, बल्कि इसके सेनापति मलिक काफूर के द्वारा होता है, जो 1306 में पहला बार ये करता है। किसके? रुद्र प्रताप देव के खिलाफ करता है, तेलंगाना जिसकी राजधानी वारंगल थी। और यहाँ पर ये जब जीतता है तो वारंगल में ही 1308 ईस्वी में क्या करता है कि एक गोलकुंडा खान रहता है, गोलकुंडा खान, जहाँ से कोहिनूर हीरा मिलता है। और इस कोहिनूर हीरा को लेकर ये क्या करता है, मलिक इसको अलाउद्दीन खिलजी को देता है। और अलाउद्दीन को खिलजी को जब मिलता है ये हीरा, तो ये दक्षिण भारत अभियान को सफल मानता है, और ये खुद के एक नया उपाधि धारण करता है, और उपाधि कहलाता है क्या? सिकंदर ये शानी द्वितीय। तो अब समझ में सारी बात आ गई। तो चलिए आ गई, तो मैं फिर से कहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से पूरा वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो को देखने के बाद ही समझ में आएगा। मैं ज़्यादा देरी का वीडियो आपको डालता नहीं हूँ, 15-20 मिनट का वीडियो रहता है। आप बिल्कुल एक बार देखिए, यहीं पर सारा कुछ याद हो जाएगा। आप एक बार गौर से देखिए। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं कल के एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।